हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 32 क्लास 9 तारीख 16/9/2020 प्रायिकता इसको समझेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है और बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है, तो इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। प्रायिकता क्या होती है कि अनेक स्थितियों में होने वाली घटनाओं से संबंधित एक अनुमान लगाना या संभावना को संख्यात्मक रूप में लिखना, इस प्रायिकता में हम सीखते हैं। प्रायिकता क्या होती है? घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। जितने कुल प्रयोग हो रहे हैं उसमें से कितने परिणाम हमारे अनुकूल है वो ऊपर आएगा, कुल संख्या नीचे आएगी। अब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक सिक्का उछालते हैं, तो सिक्का के उछालने पर दो संभावित परिणाम होते हैं, या तो चित्त आएगा या पट आएगा। अब एक चित्त आने की प्रायिकता, यहाँ पर दो संभावना, या तो चित्त आएगा या पट आएगा, यानी ये दो हो गए। तो चित्त हमारा एक है और चित्त आने की प्रायिकता पूछिए तो 1/2 ये उत्तर हो गया। इसी तरह एक पट आने की प्रायिकता, पट एक ही है और कुल परिणाम हमारे दो हो रहे हैं, ये भी 1/2 हो गया। इस प्रयोग में प्रत्येक परिणाम आने की प्रायिकता एक ही है, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। ऐसे परिणामों को समसंभावित परिणाम कहते हैं। जब एक से आंसर आते हैं प्रायिकता में तो उनको हम कहते हैं समसंभावित परिणाम। आगे चलते हैं, दूसरा प्रयोग एक और करके देखते हैं। एक पासा, डाइस जिसे कहते हैं, फेंकने पर संभावित परिणाम हमारे पास आएंगे, या तो उस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। लूडो गेम में हम पासे से खेलते हैं डाइस से, तो उसको जब हम उछाल के छोड़ते हैं तो उस पर या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3, 4, 5 या 6। अब मान लीजिए परिणाम हमें 2 लाना है, ये 2 आना चाहिए, तो 2 एक ही है इन सब में, तो 1 तो हो गया हमारा वांछित परिणाम, बटे कुल ये 6 है, तो 1/6 ये प्रायिकता हो गई। अब परिणाम हम 5 लाना चाहते हैं, तो 5 तो एक ही है, तो 1 तो हमारा वांछित परिणाम हो गया और कुल परिणाम है यहाँ 6, तो 1/6 ये प्रायिकता हो गई। यहाँ भी हम देख रहे हैं समान प्रायिकता आती जाएगी, 1/6 1/6। तो इस प्रयोग के सभी परिणाम समसंभावित परिणाम कहलाएंगे। अब आगे सवाल दिया है कि एक थैले में 4 लाल गेंदें हैं, एक थैले में 4 लाल गेंद और 2 पीली गेंद हैं। एक लाल गेंद आने की प्रायिकता निकालनी है, तो लाल गेंद कितनी है? 4 है, और टोटल कितनी हो गई? 6। 4/6, 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3 उत्तर आ गया। एक पीली गेंद आने की प्रायिकता, पीली 2 है, टोटल है 6, तो 2/6, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3। ये दोनों समान नहीं आए हैं, इसलिए इस प्रयोग के सभी परिणाम समसंभावित नहीं हैं। अब कुछ प्रश्न दे रखे हैं स्वयं करने के लिए, इनको समझ लें। 2 सिक्कों के एक साथ उछालने पर संभावित परिणाम क्या क्या होंगे? या तो दोनों पर, पहला उछाला, 2 सिक्कों को उछाला है हमने, 2 सिक्के एक साथ उछाले, दोनों पर हेड आ गया, या एक पर हेड आ गया, दूसरे पर टेल आ गया, या पहले वाले पर टेल आ गया, दूसरे वाले पर हेड आ गया, या दोनों पर टेल आ गया। इस तरह से ये 4 परिणाम बनते हैं। बक्से में, अगला प्रश्न है, बक्से में 1 से 10 तक संख्या वाली पर्चियां रखती हैं। अब उसमें से 5 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? 1 से 10 तक गिनती है, कुल परिणाम 10 हो गए, 5 का केवल एक ही 5 है, तो 1/10 ये उत्तर हो गया। अब 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता निकालो, तो 6 से बड़ी संख्या क्या होगी? 7, 8, 9, 10। ये संख्याएं 1, 2, 3, 4, 4/10, कुल संख्याएं 10 है, 4/10 उत्तर आ गया। 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5 ये इसका उत्तर आ गया। आगे चलते हैं, इसी में वर्कशीट 33 है, क्लास वही 9th है, गणित प्रायिकता चैप्टर चल रहा है, तारीख 18/9/2020 को जारी की गई है। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, तो उधर से भी प्रायिकता समझ रहे हैं और ये भी उसी का प्रयोग है। पिछली बार हमने देख ही लिया है कि प्रायिकता
को हमने PE से लिखा है। P का मतलब प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो इसका हमें अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या, वही बात जो पिछली बार वर्कशीट में बताई है कि संभावित घटनाएं बटे कुल संख्याएं, ये हमारा प्रायिकता निकालने का तरीका है। तो ये प्रश्न दे रखा है उदाहरण, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर चित्त आता है 455 बार और पट आता है 545 बार। प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी चित्त आने की प्रायिकता 455 बटे 1000, डेसिमल लगा सकते हैं सबसे आगे, तो ये उत्तर हो गया। बटे में भी लिख देंगे तब भी ठीक है। पट आने की प्रायिकता 545, कुल 1000 है, 545 बटे 1000, दशमलव लगा दिया, 0.545, ये आंसर हो गया। सेम दूसरा क्वेश्चन है, एक पासे को 1000 बार उछाला गया, पासा है यहाँ पर ये, तो पासे में जो है डाइस 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो 1000 बार उछाला है, तो जो एक निकल के आया वो 179 बार निकल के आया, 2 150 बार आया, 3 157 बार आया, 4 149 बार आया, 5 175 बार आया और 6 190 बार निकल करके आया जब हमने इस पासे को 1000 बार उछाला है। अब कहता है प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले एक आने की प्रायिकता, पासे पर एक आने की प्रायिकता PE 179 ओवर टोटल 1000। इसी तरह 2 आने की प्रायिकता 150 बटे 1000, 3 आने की प्रायिकता, 4 आने की, 5 आने की और 6 आने की, यहाँ से लिखते जाएंगे, बटे में 1000 लगाते जाएंगे, सब हो गया। और देखिए ये कुछ 2 प्रश्न दे रखे हैं स्वयं करने के लिए, इनको कर लें, बहुत ही आसान है, और करने के बाद इनको चेक कर लें कि आपके प्रश्न ठीक हुए हैं या नहीं हुए हैं। 3 सिक्कों को 200 बार उछाला जाता है, तो परिणाम 3 सिक्के हैं, एक बार चित्त आया, यानी एक सिक्के पर चित्त आया, 2 सिक्कों पर चित्त आया, 3 सिक्कों पर चित्त आया और किसी पर भी चित्त नहीं आया, यानी तीनों पर ही टेल आ गया। अब एक पर चित्त आया है 23 बार, 2 पर 72 बार, 3 पर 77 बार और 28 पर किसी में भी चित्त निकल करके नहीं आया है। अब सवाल ये पूछा है 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 2 चित्त कितने बार आया? 72 बार। टोटल कितना है? 272 बटे 200, इसको काट देंगे 8 से, तो ये 9 बटे 25 उत्तर आ गया। अगला प्रश्न है कि यूनिट परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत है। पहला टेस्ट हुआ यूनिट परीक्षा, यूनिट टेस्ट हुआ पहला, 69 नंबर आए, दूसरे में 71 आए, तीसरे में 73 आए, चौथे में 68 आए और पाँचवें में 74 आए, यानी 4 बार परीक्षा हुई। अब वो कहता है 70% से अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 70% से अधिक 1 2 3 बार आया है, तो टोटल कितने हैं? 5, 3 बटे 5, ये इसकी प्रायिकता होगी। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, इसकी प्रैक्टिस कर लें, बड़े आसानी से आप